श्री कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। दोस्तों, हम जब भी अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर कर उस परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उस ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये एक अंधविश्वास है या कोई लॉजिक है इसके पीछे? और कौन वो ऊपर वाला? क्या कोई आकाश में रहता है? आकाश में कोई दूसरा लोक है या दूसरा ग्रह है जहाँ वो रहता है जिसकी हम बात कर रहे हैं? जब भी हम आकाश की तरफ इशारा करके बात करते हैं, इसका एक सिंपल सा मतलब होता है, हम उस सर्वशक्तिमान की बात कर रहे हैं जिसका कद उस आसमान से भी ज़्यादा ऊँचा है, जो उस आसमान से भी ज़्यादा विशाल है। इस संसार में उसके बराबर कोई भी नहीं है। हम हमेशा उस परमात्मा की बात करते हैं। रूप कोई भी हो सकता है। किसी के लिए वो भगवान कृष्ण हो सकते हैं, किसी के लिए भगवान शिव हो सकते हैं, किसी के लिए देवी हो सकती है, किसी के लिए अल्लाह हो सकते हैं और किसी के लिए गॉड हो सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी हो सकते हैं। भाव केवल एक ही होता है कि हम उस सर्वशक्तिमान से, उस परमात्मा से अपने आप को जोड़ रहे हैं, क्योंकि भगवान को हम पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत मानते हैं और शैतान को हम नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक मानते हैं। तो जब भी हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे मन और मस्तिष्क में पॉजिटिव एनर्जी का संचार शुरू हो जाता है। ना केवल मन और मस्तिष्क में, बल्कि हमारे चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का संचार शुरू हो जाता है, जिससे हम हमेशा अच्छे काम करने के लिए प्रेरित होते हैं और गलत कार्यों से दूर भागते हैं। और कभी अगर हमने मजबूरी में किसी कारणवश या जाने अनजाने में कोई गलत काम कर भी दिया, तो हमें जीवन भर पछतावा होता है। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है युधिष्ठिर, जिन्होंने लाइफ में केवल एक बार एक असत्य असत्य वचन कहा था, जबकि उन्होंने असत्य वचन कहा नहीं था। उन्होंने केवल अपने गुरु से, द्रोणाचार्य से ये कहा था कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन जो हाथी वाला उनका सेंटेंस था, उसको उन्होंने दबा लिया था। फिर भी उन्हें जीवन भर इस बात का पछतावा रहा। इसलिए हम जब भी अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं, हम अपने मन को, मस्तिष्क को प्योर करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूँ, हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद। हिरण्यकश्यप जो एक राक्षस था, वो एक नेगेटिव एनर्जी का प्रतीक था, और भक्त प्रहलाद उसके पुत्र थे। लेकिन चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी होने के बावजूद भी प्रहलाद ने अपने आप को भगवान विष्णु, मतलब पॉजिटिव एनर्जी के स्रोत से अपने आप को कनेक्ट किया, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी उसको छू भी नहीं पाई। नेगेटिव एनर्जी यानी कि उसकी बुआ, उसके पिताजी ने और बाकी लोगों ने भरपूर कोशिश की कि उसको या तो झुकाएं या उसको मार दें, लेकिन वो उसका बाल भी बांका नहीं कर पाए। दोस्तों, यही होता है जब हम अपने आप को उस परमात्मा से कनेक्ट कर लेते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक बार अपने आप को उस भगवान से, उस परमात्मा से कनेक्ट करने की, जोड़ने की कोशिश कीजिए, ताकि आप हमेशा अच्छे कामों की तरफ अट्रैक्ट हों और बुरे कामों से आप दूर भागें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।